अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रहबर एकेडमी एजुकेशनल चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो बच्चों। दो मुतगैरी खत्ती मसावत, आपका अलजेब्रा का पहला सबक जो है दो मुतगैरी खत्ती मसावत, यहाँ से हम शुरू करेंगे। इसमें मश्क 1.1 हमजाद मसावत हल कीजिए। देखिए 1 या 2 मार्क्स के लिए सवाल आते हैं, इसलिए इसको गौर से देखना है और आसान भी होते हैं। मैं यहाँ पर आपको तरीका बताऊंगा, आप तरीका गौर से देखना। अगर आपने तरीका सीख लिया मसावत हल करने का तो फिर कोई भी मसावत आप बआसानी हल कर सकते हैं। अगर इससे हमारा चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारा आज का वीडियो। चलिए देखिए, सबसे पहले आपके मश्क सेट 1.1 में कुछ एक्टिविटी है, यानी अमली काम है। ये अमली काम क्या है? ये अमली काम इसलिए है ताकि आप जब शुरू हो रहे हैं, अभी आप 10वीं में जा रहे हैं, आपको ये सबक पहला पढ़ना है, तो उसमें हमजाद मसावत किस तरह हल की जाती है। हालांकि आपने ये 9th में भी पढ़ के आया बच्चों, लेकिन यहां पर थोड़ा सा उसका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए एक्टिविटी दी गई है ताकि एक्टिविटी से आप समझ लें कि मसावत को किस तरह हल की जाती है। देखिए, दर्ज झेल अमली काम पूरा करते हुए हमजाद मसावत हल कीजिए, यानी हमको अमली काम पूरा करना है। यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी आपके क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में आती है और क्वेश्चन नंबर 3 में 3 मार्क्स के लिए आती है। तो यहाँ इतने सारे बॉक्सेस नहीं होते बच्चों, वहां पर सिर्फ आपको 2 मार्क्स के लिए 4 बॉक्स भरना है और 3 मार्क्स के लिए 6 बॉक्स भरना है। यहाँ पर इतने सारे बॉक्स नहीं है, एक्टिविटी आपको सिर्फ समझाने के लिए दी गई है और बहुत सारी एक्टिविटी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो जब हमारे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5x + 3y = 9 ये एक मसावत है और 2x - 3y = 12 ये दूसरी मसावत है। ये 2 मसावतें यहाँ पर है, मसावत नंबर 1, मसावत नंबर 2। अब इसको यहाँ पर देखिए लिखा है मसावत 1 और 2 की जमा करने पर। अब बच्चों ये जमा क्यों कर रहा है ये आपको नहीं मालूम है, तो ये मैं आपको बताऊंगा अगले सवाल में कि जमा कर रहा है कैसे है। वैसे 9th पे आपने पढ़ के आए, जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहां से जमा करने के बाद ये जो जमा 3y है और ये नफी 3y, दोनों मसावतें की जमा करने के बाद ये जमा में है, ये नफी में है, तो ये 3y यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये क्योंकि दोनों की निशानियां अलग अलग है तो ये कट जाएंगे यहां से, मतलब इनकी तफरीक हो जाएगी। तो 3 में से 3 का 0 बचता है तो उसको लिखते नहीं है बच्चों, इसलिए 3y यहां से कैंसिल कर देंगे और 5 और 2 की जमा करेंगे। तो यहां कितना आएगा बॉक्स में आपको पता है, क्योंकि यहां पर देखिए लिखा है x बाहर, यानी 5x जमा 2x कितना x होता है बच्चों? 7x होता है। तो पहला बॉक्स भरेंगे हम 7। अब उसके बाद देखिए यहां भी 9 और 12 की जमा कीजिए तो आपको मिलेगा 21। बहुत आसान था बच्चों, ठीक है। अब देखिए x इधर ही रखा है और ये 7 और x जो है ना ये ज़र्ब में था। जब ज़र्ब को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो वो बटे में यानी तकसीम में आ जाएगा। तो हम 21 को इसी तरह ऊपर लिखेंगे और 7 को नीचे लिखेंगे बटे में। तो हम लिख लेते हैं 21 और बटे में 7 यानी तकसीम में 7। अब 7 से तकसीम कीजिए तो 7 दिया 21, तो x बराबर 3 है ना। बहुत आसान बच्चों। तो ये एक मसावत को जमा करने के बाद एक मुतगय्यर को इखराज किए। इखराज का मतलब यहां से निकाल देना, खारिज कर देना, एलिमिनेट करना, ठीक है। तो यहां से इखराज कर दिया, एक मुतगय्यर हट गया। जब भी एक मुतगय्यर ये x y मुतगय्यर यानी जो मसावत में x y z a b c जो भी इस्तेमाल होता है अल्फाबेट, उसको मुतगय्यर कहते हैं। और उसके आगे जो अदद होता है, ये y के आगे 3 अदद है, इसको जरीब कहते हैं। 5 के आगे x के आगे 5 है, इसको जरीब कहते हैं। तो ये मुतगय्यर के आगे जरीब होता है और अल्फाबेट जो होते हैं वो मुतगय्यर होते हैं मसावत में, ये याद रखिए। तो यहां पर एक मुतगय्यर ने x की कीमत आ गई 3। अब ये कीमत हम मसावत में रखेंगे। देखिए लिखा है x बराबर 3 मसावत 1 में रखने पर। तो मसावत 1 कौन सी थी हमारी? ये थी 5x जमा 3y बराबर 9। तो x की जगह पर देखिए 5 ऐसे ही है और जरब करके x की जगह पर हमको लिखना है 3 जो हमने मालूम किया है। तो यहां पर आएगा 3, तो जमा 3y जैसा था ये देखिए यहां पर, और 9 जैसा था वैसे ही। 5 को 3 से जरब कीजिए बच्चों, 5 दिया 15 और ये 15 जमा में है, इधर उठ के आएगा 9 के इधर, तो नफी में हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर 3y देखिए अकेला बचा है बराबर 9 पहले लिखा है और ये 5 या 15 हमको लाकर यहां पर बॉक्स में लिखना है। तो नफी 15 हो जाएगा क्योंकि उधर जमा में था। अब देखिए 9 में से 15 तो जाता नहीं है, तफरीक होती नहीं है, लेकिन 15 में से 9 निकालेंगे और निशानी 15 की लगाएंगे, जो बड़े अदद की निशानी इन्हें नफी की निशानी लगेंगी। तो यहां पर 15 में से 9 हो गया तो 6 बचेगा बच्चों, तो नफी 6 बचेगा क्योंकि 15 बड़ा था।
अब देखिए यहां पर ये 3 है, ये 3 इधर तकसीम में आ चुका, इधर अकेला y बचा, ऊपर नफी 6 तो जैसा है वैसे ही रहेगा वो तो। अब इसकी तकसीम कर दीजिए आप, 3 दूनी 6, तो आपको जवाब मिलेगा नफी 2। तो यहां पर दो मुतगय्यरों की कीमत मालूम हुई बच्चों, एक x की और एक y की, और इसीलिए उसको जवाब में लिखेंगे मसावतों का हल, x यानी 3 और y यानी -2। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये हमजाद मसावत थी, इसको हल करने का तरीका इस तरीके है। अब अगली मसावत हम देखते हैं और उसको हम खुद हल करते हैं क्योंकि ये एक्टिविटी थी। तो चलिए अगली मसावत चलते हैं। देखिए दर्ज झेल हमजाद मसावतें हल कीजिए। 2 मसावतें यहां पर, ये आसान मसावतें हैं मतलब, और एक हार्ड मसावत, मुश्किल मसावत भी लिया है मैंने। तो आप अगर इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप कोई भी मसावत हल कर सकते हैं। अब मसावत को किस तरह हल करना है मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि आपका शुरुआत है ये 10वीं की, तो इसलिए गौर से देखिए इसको। ये जो यहां पर कुछ स्टेप्स है मसावत हल करने के, तो वो स्टेप्स मैं लिख लेता हूं पहले। देखिए सबसे पहली स्टेप, किसी एक मुतगय्यर का इखराज करना, मतलब खारिज करना, निकाल देना। मुतगय्यर यहां पर ए है, बी है, यहां भी ए है, बी है, दोनों में से कोई भी एक मुतगय्यर को यहां से खारिज करना है। पहली स्टेप, जिसका इखराज करना हो उसका जरीब मसावी हो। पहले मैं मसावत लिख लेता हूं बच्चों ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए 3a + 5b = 26, इसको मसावत नंबर 1 दे देंगे, और 5 + a + 5b = 22, इसको मसावत नंबर 2 दे देंगे। अब दोनों मसावत मैंने नीचे लिख लिया हूं बच्चों। अब देखिए स्टेप वाइज में इसको हल करता हूं। किसी एक मुतगय्यर का इखराज करना है तो आप पहले इसको जान लीजिए कि आपको कौन सा मुतगय्यर इखराज करना है। तो अगर मुझे इखराज करना है, यहां से ए को खारिज करना है बच्चों, तो देखिए ये ए और ये 3a है, और उसने क्या कहा, जिसका इखराज करना हो उसका जरीब मसावी होना चाहिए। तो ए का जरीब तो 1 है, यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहां ए का जरीब तो 3 है, ये तो मसावी है नहीं। तो इसको इखराज करके क्या मतलब आता है, देखिए दूसरा इसमें मसावी है या नहीं है। तो यहां पर देखिए बी का जरीब 5 है, और यहां भी बी का जरीब 5 है। तो हमको यहां पर ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरीब मसावी ना हो तो मसावी बनाना, तो हमको मराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसको हमको इखराज करना है हमने डिसाइड किया कि हमको बी को इखराज करना है, बी को खारिज करना है, बी को निकालना है। तो बी का जरीब 5 है, और यहां भी बी का जरीब 5 है, तो जरीब मसावी है, तो ये स्टेप का कोई काम नहीं हुआ। अभी ये समझिए मसावत में। अब अगला, अगर निशानी मुख्तलिफ हो तो मसावत की जमा कीजिए। हाँ मैंने बताया था आपको, जमा कब करेंगे, तफरीक कब करेंगे। अब इसकी निशानी देखेंगे, 5b की निशानी जमा में है, यहां भी 5b की निशानी जमा में है। तो जमा होने की वजह से इसकी जमा नहीं करेंगे, बल्कि लिखा है अगर निशानी यकसा हो तो मसावत की तफरीक कीजिए। अब निशानी देखिए इसकी यकसा है, इसकी भी जमा है, इसकी भी जमा है। अगर यकसा नहीं होती तो हम मसावत की जमा करते, लेकिन निशानी जो है यकसा है, इसलिए मसावत की तफरीक करेंगे। तो बच्चों लिखता हूं मैं मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर। तो अब मसावत लिख लेता हूं पहले। मसावत 1, 3a = 5b = 26, और a = 5b = 22। अब इसकी हमको तफरीक करना है, तो मैं तफरीक की अलामत लगाता हूं यहां पर। देखिए अब याद रखिए बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब तफरीक होती है मसावतों की, तो नीचे वाली मसावत की निशानियां बदल जाती है, तब्दील हो जाती है, ये याद रखिए। तो ए के साथ कोई निशानी नहीं है मतलब जमा है, तो जमा हो जाएंगी नफी। बी के साथ, यहां 5b के साथ जमा है तो ये भी नफी हो जाएगा, और 22 के साथ भी कोई निशानी नहीं है मतलब जमा है, तो वो भी नफी हो जाएगा। तो यहां पर हम सबकी निशानियां बदल देते हैं। देखिए ए की नफी कर दिया, 5b की भी जमा की नफी कर दिया, और 22 के साथ भी कोई निशानी थी उसको भी नफी कर दिया। अब ये जो नई निशानी आई है इसका इस्तेमाल करेंगे, पुरानी निशानियों को नहीं लेना है। तो आप देखिए 5b और 5b हमको खारिज करना है, तो 5b और 5b को हम काट देते हैं, ये कट गया। अब क्या बचा यहां पर, 3a नफी a यानी 1a, तो 3a में से 1a गया तो कितना बचेगा बच्चों, 2a, और यहां पर 26 में से 22 नफी कीजिए तो कितना बचेगा, 4। तो ये आ गया हमारे मसावत हल करने के बाद। अब हमको a की कीमत मालूम करना है। 2 को इधर लेकर आइए तकसीम में, तो a = 4/2, तकसीम कीजिए 2 दूनी 4, तो a = 2 आएगा। अब मसावत 1 में रखने पर, यानी ये a = 2 जो आया, ये हमारे पास 2 मसावत है। आप कोई भी मसावत में रखिए, जवाब आपका सही आएगा, सेम आएगा। तो जो आसान मसावत ढूंढना है तो मैं मसावत ए ले रहा हूं। मसावत 2 में भी रख सकते हैं आप, मसावत ए में भी 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, आपको जो अच्छा पड़ रहा है उसमें रखिए। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर मसावत 1 में रखने पर, तो मसावत 1 में ए की जगह पर मैं यहां पर 2 रखूंगा। तो देखिए 3 पहले से है, तो 3 × 2 5b = 26,
3 को 2 से ज़रब कीजिए, 6 जमा 5 भी बराबर 26। 6 को उधर लेके जाइए बराबर के उधर, तो इधर 6 की अलामत जमा में है, उधर जाएंगे नफी हो जाएगा, तो 5 भी बराबर 26 नफी 6। तो अब 26 में से 6 माइनस कीजिए, 20 बचेगा, तो 5 भी बराबर 20। अब 5 ज़रब में है बी के साथ, उधर जाएगा तकसीम में हो जाएगा, तो 20/5 आएगा। अब तकसीम कीजिए 5 से 20 को, तो 5 चौक 20, तो बी बराबर 4। तो ये मसावात हल करने का तरीका हुआ बच्चों। उम्मीद करता हूं जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। ये स्टेप अपनी नोटबुक में कहीं पर भी लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मसावात हल करने में आपको मदद करेगी। ठीक है, तो ये ए और 2 की कीमत, बी की कीमत आ गई हमारे पास, उसको लिख लेते हैं। मसावात का हल 2,4 है। चलिए एक और मसावात जो हमारे पास है उसको लेते हैं। x जमा 7y बराबर 10, 3x नफी 2y बराबर 7। इसको हल करते हैं। x जमा 7y बराबर 10 और 3x नफी 2y बराबर 7। दोनों मसावत को लिख लेता हूं बच्चों। x जमा 7y बराबर 10 मसावत नंबर 1, 3x नफी 2y बराबर 7 मसावत नंबर 2। पहली स्टेप, किसी एक को खारिज करना है। अब किसको खारिज करना है आप डिसाइड कीजिए। तो मैं डिसाइड करता हूं, आप कुछ कोई भी y को भी हटा सकते हैं, x को भी हटा सकते हैं। तो मैं यहां पर देखिए 3x है, अगर मैं y को हटाऊंगा तो ये इसका जरीब 2 है, इसका जरीब 7 है, दोनों को मसावी बनाना पड़ेगा मुझको। लेकिन अगर मैं x को हटाता हूं तो सिर्फ इस x को 3x बनाना पड़ेगा, तो ये 3x हो जाएगा, तो ये भी 3x है, तो ये दोनों मसावी हो जाएंगे। तो मैं यहां से x को इखराज कर रहा हूं, एलिमिनेट कर रहा हूं, खारिज कर रहा हूं। तो इसको सेम बनाने के लिए, इनके जरीब को मसावी बनाने के लिए मुझे यहां 3 से जरब करना पड़ेगा मसावत 1 को, तो ये 3x हो जाएगी बच्चों। तो लिखता हूं मैं मसावत 1 को 3 से जरब करने पर, तो ये 3 से जरब कीजिए 3x, 3 7 21 और 3 दाम 30। पूरी मसावत को हमको जरब करना है। अब देखिए 3x और ये 3x हो गया, सेम मसावी हो गया। अब हमारे पास दूसरी स्टेप आती है कि अगर मसावी नहीं है तो मसावी बनाइए। तो हमने मसावी बना लिए। मसावी बनाने के बाद अब उसकी निशानियां देखना है। 3x के इधर कोई निशानी नहीं मतलब जमा है, 3x के इधर कोई निशानी नहीं मतलब जमा है। तो मसाव निशानी जो है यकसा है, दोनों की सेम है। सेम निशानी हो तो क्या करते हैं, मसावत की तफरीक करते हैं। तो लिखेंगे मसावत 2 और 3 की तफरीक करने पर ये मसावत 1 का कुछ काम नहीं अभी हमको, क्योंकि हमने इसको तब्दील करके इस सूरत में लेकर आ गए। अब इन 2 और 3 की, 2 और 3, ये मसावत नंबर 3 है बच्चों, 1 नहीं है, यहां पर गलती से इसको 3 कर दीजिए ना। मसावत 2 और 3 की हमको क्या करना है, तफरीक करना है। तो मसावत 2 लिखता हूं, 3x नफी 2y बराबर 7 और 3 भी लिखता हूं, 3x जमा 2 21y बराबर 30। इसकी हमको तफरीक करना है, तो तफरीक की निशानी लगाता हूं बच्चों। अब देखिए ये जब तफरीक करते हैं तो नीचे वाली मसावत की निशानियां बदल जाती है बच्चों। तो हम बदल देंगे निशानियां। तो 3 इसकी जमा होता नफी हो जाएंगी, इसकी जमा नफी हो जाएंगी और यहां जमा थी नफी हो जाएगी। अब ये 3x को कट कर दीजिए आप लोग, क्योंकि इसी को एलिमिनेट करना है, खारिज करना है। अब देखिए ये नफी और ये नफी, ये जमा का कोई काम नहीं है। नफी नफी क्या होता है बच्चों, जमा होता है। 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, लेकिन बड़ा कौन सा है 21, तो उसकी निशानी भी लगाएंगे। नफी 23y और 7 में से 23, 30 में से 7 गया तो नफी 23 बचेगा, क्योंकि बड़ा 30 है इसलिए उसकी निशानी नफी 23। अब नफी इधर का नफी और इधर का नफी काट दीजिए तो आपके पास बचेगा 23y बराबर 23, है ना। अब y की कीमत मालूम कर रहा है तो y को इधर रखेंगे और 23 को बटे में लेकर आ जाएंगे, तो तकसीम में आ जाएगा। तो y बराबर 23/23, तो इसको तकसीम कर दीजिए, y बराबर 1। तो ये y की कीमत आ गई बच्चों हमारे पास। अब इसको कोई भी मसावत में रखिए, मसावत 1 में रखिए, मसावत 2 में रखिए या मसावत 3 में रखिए, आपकी मर्जी। जवाब सेम आएगा, मैंने पहले कहा। तो आसान मसावत ढूंढेंगे। देखिए ये आसान मसावत है, तो लिखेंगे मसावत 1 में रखने पर। तो मसावत 1 लिखता हूं बच्चों में, x जमा 7 जरब y की जगह मैंने 1 रखा। देखिए यहां पर y बराबर 1 आया और बराबर 10 जैसा था वैसा। 7 का 7, तो हमारे पास बनेगा x जमा 7 बराबर 10। 7 को इधर लेके जाइए बच्चों, तो x बराबर 10 माइनस 7, 10 में से 7 निकालिए तो x बराबर आपको मिलेगा 3। और हमारे पास मसावत का हल आया, x बराबर 3, y बराबर 1। उम्मीद करता हूं बच्चों, देखिए आसान सवालात है। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगला सवाल थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल लेते हैं हम। देखिए ये एक सवाल है, सवाल नंबर 6 आपका, एक 1.1 में सवाल नंबर 6 है। 1/3x जमा y बराबर 10/3, 2x जमा 1/4 y बराबर 11/4।
अब देखिए ये मसावत थोड़ी सी टिपिकल लगती है ना, बटे में आ गया है, तो ऐसी मसावत जब आपकी आती है ना, तो देखिए इसके तकसीम में क्या है, 3 है, इसके तकसीम में क्या है, 3 है, तो इसको हटाना है, 3 को यहां से और यहां से हटाना है। तो तकसीम में से अगर किसी अदद को हटाना है तो मसावत को उसी अदद से ज़रब करना पड़ता है, और अगर ज़रब में से हटाना है तो मसावत को उसी अदद से तकसीम करना पड़ता है। तकसीम से हटाएंगे तो ज़रब करेंगे, ज़रब से हटाएंगे तो तकसीम करेंगे। अब यहां से तकसीम से हटाना है तो ज़रब करेंगे, तो लिखेंगे मसावत 1 को 3 से ज़रब करने पर। तो मैं यहां पर पहले मसावत लिख लिया बच्चों, जो मसावत हमारे मसावत नंबर 1 और ये मसावत नंबर 2, और लिखेंगे मसावत 1 को 3 से और मसावत 2 को 4 से ज़रब करने पर। अब मसावत 1 को 3 से इसलिए ज़रब कर रहा हूं क्योंकि 3 हटाना है, और मसावत 2 को 4 से इसलिए ज़रब कर रहा हूं क्योंकि 4 हटाना है यहां से। तो हटाने के लिए, तकसीम से हटाने के लिए ज़रब करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक मसावत को ज़रब करते हैं। 3x, इसको 1/3x था, 3 से ज़रब किया, y को 3 से ज़रब किया, 10/3 को 3 से ज़रब किया। मसावत के एक एक रुकन को आपको 3 से ज़रब करना पड़ेगा। ये देखो मैंने एक एक रुकनों को किया, सबको ज़रब किया मैंने 3 से। अब देखिए ये 3 और ये 3 काट दीजिए, ये 3 और ये 3 काट दीजिए, आपकी मसावत बन जाएगी। यहां क्या बचा, x, x जमा 3y बराबर 10, x जमा 3y बराबर 10। ये नई मसावत आई, मसावत नंबर 3। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसको करेंगे हम, यहां पर 4 से ज़रब करेंगे, तो मैं एक एक रुकनों को 4 से ज़रब कर रहा हूं। देखिए किया मैंने, 4 ज़रब 2x, 4 ज़रब 1/4y और 4 ज़रब 11/4। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, तो आपके बचेगा 4 दूनी 8x, यहां पर 1y तो y बचेगा, और ये 4 कट जाएगा तो 11 बचेगा। तो मसावत नंबर 4 बनेंगे हमारे पास, 8x जमा y बराबर 11। अब ये दो मसावत जो आई है, अब इसको वैसे ही हल करेंगे जो अभी तक हमने हल करते आए हैं। किसी एक मुतगय्यर को इखराज करना, उसको देखना उसका ज़रीब मसावी है या नहीं है। तो किसको इखराज करोगे, चलिए आप जिसको इखराज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं यहां पर देखिए मसावत 4 को 3 से ज़रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे y को इखराज करना है यहां पर, ठीक है, क्योंकि 3y है। मैं इसको सिर्फ 3 से ज़रब करूंगा तो ये 3y बन जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा, मसावी हो जाएगा, तो मुझे इखराज करने में फिर आसानी होगी। तो मसावत 4 को मैं 3 से ज़रब करूंगा तो 8 तिया 24, 3y बराबर 11 तिया 33। ये मध्य मसावत नंबर 5। इसको मैंने क्या किया, 3 से ज़रब करके ये y को मसावी कर लिया, इनके ज़रीब को। अब ये दोनों मसावत के ज़रीब मसावी है तो निशानी देखेंगे, इसकी निशानी जमा, इसकी निशानी जमा, यानी निशानी यकसा है। चाहे जमा जमा हो चाहे नफी नफी हो, जो भी हो उसको अगर यकसा निशानी है तो मसावत की तफरीक करेंगे बच्चों। तो मसावत 3 और 5 की तफरीक करने पर, तो मसावत लिख लेते हैं पहले यहां पर। देखिए x जमा 3y बराबर 10 ये लिखा, और 24x जमा 3y बराबर 33, इसकी तफरीक करेंगे। तो यहां पर हम इसकी तफरीक कर लेते हैं। चलिए तफरीक करने के बाद यहां पर देखिए 3y को कट कर दीजिए, और ये 24x में से 1x यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1x गया, तो कितना बचेगा हमारे पास 23x बराबर, और यहाँ 33 में से 10 गया तो 23, क्योंकि 33 बड़ा है इसलिए उसकी निशानी नफी, और यहां पर 24 बड़ा था इसलिए उसकी निशानी नफी, तो 23x बचा। आप नफी नफी काट दीजिए तो आपके पास बचेगा 23x बराबर 23, और 23 को इधर बटे में लेकर आइए तो x बराबर आपको मिलेगा 23/23, यानी x बराबर 1। अब यहां पर आ गए x बराबर 1 आ गए हमारे पास। अब यहां पर मसावत 3 में ये रखने पर तो हमारे पास जो कीमत आएगी वो y की कीमत अभी हमको मालूम करना है। तो मसावत 3 में रखते हैं, तो x मसावत 3 में रखने पर, मसावत 3 देखो बच्चों आसान थी, आप 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो और 3 में भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं 1 में 3 में रख रहा हूं क्योंकि आसान मसावत है, x की जगह 1 रख रहा हूं। तो 1 जमा 3y बराबर 10, 1 को उधर लेके जाइए तो नफी में हो जाएगा, 3y इधर बचेगा तो 1 उधर नफी में चला गया, 10 नफी 1 बचेगा 9, तो 3y बराबर 9। 3 इधर ज़रब में है बच्चों, उधर जाएगा तो तकसीम में हो जाएगा, तो y बराबर 9/3। तो हमारे पास मसावत कहलाया, इसको काट दीजिए आप, 3 तिया 9, तो y बराबर 3। तो देखिए x बराबर आया था 1 यहां पर देखिए, और y बराबर आया 3, तो मसावत का हल हो गया 1,3, यानी x बराबर 1, y बराबर 3। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये जो सवालात थे, 2 3 4 सवालात जो भी मैंने बताया यहां पर, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, वीडियो देखने के बाद कमेंट, वहां पर आप कोई भी डिफिकल्टी आपकी पूछिए,
वो आपकी डिफिकल्टी फौरन दूर की जाएगी, आपको फौरन जवाब दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसको दूसरे बच्चों में शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए कुछ होमवर्क है बच्चों जो आपके लिए, आपको होमवर्क भी करना है, तो होमवर्क ले लेते हैं पहले यहां से हम। देखिए, दर्ज झेल हमजाद मसावाते हल कीजिए। ये होमवर्क को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इसको आपको हल करना है बच्चों। ये 1 2 3 4 मसावाते हैं। अगर इस मसावात में से भी कोई भी डिफिकल्टी आपको है तो आप बआसानी हमसे पूछ सकते हैं, इसका आपको बराबर फौरन जवाब दिया जाएगा। जज़ाकल्लाहु ताला खैर।